आखिर हम पहुंच गए। तकरीबन कोई 7 घंटे में हम पहुंचे बहरैन बाज़ार। आप देख सकते हैं असरेत के मुकाम पर मसाइल ही मसाइल। ये तो रोड जो बंद है और ये मसाइल जो है कि वो एंजॉय हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। इसमें भी एंजॉय तलाश कर लेते हैं हम पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बेयार मददगार सयाह यहाँ पर मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसको ऐसा मोड़ कलाम से 2 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक इधर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ डबल आई है। तो डबल गाड़ियों के फ़वाइद ये है कि ये कहते हैं रोड साफ है, तो रोड कहाँ साफ है यार। रेस्टोरेंट वगैरह बंद है। इकबाल होटल जो कि मशहूर है, वहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें तमाम ख़त्म हो चुकी है। बर्फ़बारी का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो गया है। आज तीसरा रोज़ है बर्फ़बारी का मुसलसल। इसमें थोड़ी देर के लिए बर्फ़बारी रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा शुरू है। तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें मुझे नज़र आ रही है। आगे भी हमारे इम्तिहान जो है ना वो होंगे, क्योंकि बहुत से गाड़ियों के पास गाड़ी के टायरों को जंजीरें नहीं हैं, तो वो फंस जाते हैं। फिर ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाए। इसके साथ साथ NHA, PHA, USDA नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन काम कोई नहीं। यहाँ पर रोड को साफ़ किया गया है, लेकिन वो जो चढ़ाई है वहाँ साफ़ नहीं करते। तो ये इस मंतक से मैं हैरान हूँ कि क्यों वो उधर नहीं करते। ज़रूरी वो है वहाँ पर एक इंतज़ामिया की तरफ से एक ऐसी जीप होनी चाहिए ताकि वो गाड़ियों को, जो गाड़ी फंस जाती है, इनको ऑटो करे और निकाले। तो चूँकि ये हमारे मेहमान हैं और हम इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। बाकी ठीक है, रोड बिल्कुल बेहतरीन है, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर चढ़ाई जो है, ये 3 चढ़ाइयाँ है। एक बिल्कुल कालाम के एंट्री पॉइंट है, दूसरा पिशमाल चढ़ाई, और तीसरा बुढ़े कमर में मेरा ख्याल है एक चढ़ाई है, लायकोट के मुकाम पर कि कहीं पर है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल जो है ना सयाहों को वहाँ पेश आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड बंद है पिशमाल के मुकाम पर, और हालात जो है ना वो गंभीर है। यहाँ पर पुलिस एहलकार होनी चाहिए, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया होनी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बर्फ़बारी का सिलसिला खूब जारी है और रोड बंद है मुकम्मल तौर पर। पिशमाल के मुकाम पर पहले वो चढ़ाई थी, अब ये चढ़ाई है। तो मेरा ख़्याल है कि चूँकि इंतज़ामिया की गफलत ही मैं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है? बहरीन से हम कलाम आ रहे थे, ठीक है। रास्ते में पीछे फंसे हुए हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हमारी जीप वहाँ पे, हम पैदल वहाँ से यहाँ तक आए। यहाँ से पैदल आए, क्या मसला है? मसला क्या है? रोड पे ये बर्फ़ की वजह से ट्रैफिक जाम है, यानी बर्फ, रोड साफ नहीं है? रोड साफ। अच्छा, वो जीप है ना वो कामयाब है, दूसरी गाड़ियाँ वो कामयाब नहीं है। तो ये सूरत हाल है, मामलात बहुत गड़बड़ है। ये पिशमाल के मुकाम पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। मामूली चढ़ाई है, इतनी बड़ी चढ़ाई भी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, मुश्किलात है। बस जब गाड़ी के टायरों को जंजीरें ना हो तो फिर यही होता है। क्या हुआ? छोटी गाड़ियाँ जो है ना वो ख़राब करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और अगर टायरों को जंजीरें लगी हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जंजीरें भी नहीं लगाते हुए इंतजामिया की तरफ से भी कोई नहीं है ना? इंतजामिया तो सर्दी है, वो सोया हुआ है। सोया हुआ है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो ये सूरत हाल है। मैं भी यहाँ पर अपनी गाड़ी, मैंने जंजीरें लगाई है, मैंने बेहतरीन काम किया हुआ है, लेकिन जिनके पास जंजीरें नहीं है वो मुश्किलात का शिकार है। ये आप देख सकते हैं, जंजीरें न होने की वजह से ये सूरत हाल है। ये चैन न होने की वजह से पूरा ये तकलीफ़ है, और मैं समझता हूँ कि चैन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है। तो अब क्या किया जा सकता है? बस यही है, लेकिन बर्फ़ भी मौजूद है। आप देख सकते हैं रोड को उस तरह साफ़ नहीं किया गया जिस तरह साफ़ होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसको साफ़ करना चाहिए। और जो सूरत हाल है, नीचे वाले अब नजर आए, 2 ट्रैक्टर है इनके पास, बस पूरे कालाम रोड पर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ खड़ी है। और क्या किया जा सकता है यहाँ पर? तो ये सूरत हाल है, ये चढ़ाई है, पिशमाल की चढ़ाई है। यहाँ पर मसला बना हुआ है, गाड़ियाँ जगह जगह पर खड़ी है, धक्के लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं साफ कहूँ तो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कुछ लोग होने चाहिए थे ताकि उनके साथ हेल्प करते, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल गंभीर है। कोई मतलब इंतज़ामिया के लोग नहीं है और ये ख़ुद लगे हैं, काम कर रहे हैं, धक्के शक्के लगा रहे हैं। इनके टायरों को जंजीरें भी है, लेकिन फिर भी आप देखें नहीं चढ़ रहा है। बस क्या किया जाए? तो यहाँ पर बस एक पुलिस एहलकार को मैंने देखा कि वो सिर्फ इशारे कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। सामने अगर आप देखें तो गाड़ियों को धक्के लगाए जा रहे हैं। ये चूँकि ये बात ठीक है कि बगैर जंजीरों के आप, लेकिन ये चढ़ाई है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह अगर डाल देना तो फिर ये बेहतरीन होगा। ये सूरत हाल है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, रोड का यहाँ तो क्लियर हो गया है। ये आप देख सकते हैं, 1-2 चढ़ाइयाँ, बल्कि 3 चढ़ाइयाँ मैं कह सकता हूँ कि है। यहाँ पर कुछ करना चाहिए इंतज़ामिया को। ये बर्फ़ मौजूद है इस रोड पर, अगर आप देखें तो वैसे वो गाड़ियाँ चल के उसको प्रेस कर दिया है, लेकिन गाड़ी जो है ना वो फिसल जाती है। तो इस नॉर्मल रूट में तो आप चला सकते हैं, मतलब गाड़ी चल जाती है, लेकिन चढ़ाई में फिर गाड़ी फंस जाती है। यहाँ पर एक और आजमाइश गाड़ियाँ खड़ी हैं, इंतज़ार में है।
अच्छा, अपना तारुफ करवाए और कब से खड़े हैं यहाँ पर इंतजार में है? जी, मेरा ख्याल है मैं और आप एक जैसे साथ हैं। बिल्कुल जी, मेरा नाम ताहिर है, मैं मर्दान से आया हूँ और कम से कम मेरा यहाँ पे 3 घंटे हो गए। अच्छा। और ये 3 घंटे में ना कोई पुलिस एहलकार आया, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया। तो मेरा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे जो है ना इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इनका ज़रा ख्याल करे और ये रास्ते जो है ना टाइम पे साफ़ कर लिया करे ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। बिल्कुल। दोनों तरफ से गाड़ी आ जाती है तो बस बंदा फंस जाता है। बिल्कुल ठीक, तो- बिल्कुल ठीक। और आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये रोड भी साफ नहीं है, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सख्त हुआ है, सख्त हुआ है, प्रेस उस पे- हुआ है, और उस पे गाड़ी स्लिप होती है। गाड़ी स्लिप तो प्लान में तो चली जाती है, लेकिन चढ़ाई में जो है ना थोड़ी सी फिर मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अभी देखो मेरे साथ फैमिली है जी। और 3 घंटे से जो है ना वो उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हम अपने होटल से 3 बजे रवाना हुए। अभी मेरे ख्याल में कोई 8 बज गए। 8 बज 5 गए, घंटे हो बिल्कुल गए। 5 घंटे हो गए, तो बिल्कुल सही। कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं है तो मेरे उनसे पुलिस एहलकारों को पुलिस तादाद एहलकारों में को- ज्यादा होना तो फिर वो हेल्प कर देते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन वो है ही नहीं। है कोई भी नहीं। यहाँ कालाम की अपनी पुलिस मौजूद थी, वो भी थोड़े से थे। बहरहाल आप देख सकते हैं सामने, अगर आप देखें तो ये भी हमारा एक भाई है, उसने गाड़ी को डबल कर दिया है। तो फिर जब सामने से गाड़ी आएगी तो फिर मसला होगा ना। तो बहरहाल इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि ये पिशमाल में हम मौजूद है। पिशमाल में तो इतने मसले मसाइल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ है। बार बार अपनी व्लॉग में मैं यही कहता हूँ कि आपने रात को सफ़र नहीं करना। तो यही वजह है कि आज मैं ख़ुद फंस गया हूँ। लेकिन मैंने ऐसी बहरीन से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि नए रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कालाम से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है और ये तकरीबन 4 घंटे लग गए। तो आगे का मुझे नहीं पता कि आगे क्या सूरत हाल होगी, लेकिन मामूली सी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई भी नहीं है। मलम जबा की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामूली सी चढ़ाई है। 1-2 चढ़ाई है, एक पिशमाल का है, एक जो एंट्रेंस है कालाम का वहाँ पर है, और एक बुढ़ई का मरपा है, और क्लैकोट में है। तो 3-4 चढ़ाइयाँ है। इसको अगर आप बेहतर करें, इस पर तवज्जो दे, तो मेरा ख्याल में सयाहों को तकलीफ़ से आप निजात दिला सकते हैं। कदम बटो बहुत मुश्किल। कहाँ से आप लोग आए हैं? लाहौर से। लाहौर से। क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है, ड्राइवर वाले धोखा कर गए हमारे साथ। क्यों? इधर ला कहते हैं आगे गाड़ी नहीं जाती, सब गाड़ियाँ आगे आ रही हैं। एक छोटा सा चढ़ाई है, यहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है। तो क्या किया जाए, हालात काफ़ी गंभीर है। ये इल्लीगल ऑपरेशन करते हैं, हम लाइन में खड़े हैं और ये लोग आ रहे हैं, और हम यहाँ हमारे यहाँ किसी शादी में हम शिरकत करने के लिए आए हैं। यहाँ फैमिलीज को देख रहे हैं पैदल कालाम की तरफ रवा। तो इंतज़ामिया की तरफ से मुश्किलात है, ना वो अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ना ही कोई और चीज़ है, बस सयाहों को बेयार मददगार छोड़ दिया है। यहाँ ये सूरत हाल है। यहाँ पर छोटा सा चढ़ाई है, एक छोटी चढ़ाई ने यहाँ पर मुश्किलात जो है ना में इजाफा कर दिया है। कोई अपने नंबर को नहीं देखता। ये अगर आप देखें तो डबल गाड़ियाँ जो है ना वो खड़ी है, बिल्कुल सब्र नहीं करते। ये जो डाला है 23 नंबर का स्वात वाला, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, वो कहते हैं नहीं मुझे जल्दी है। और क्या किया जाए, बस इंसाफ नहीं है। शऊर होनी चाहिए सब में कि भाई जिसका नंबर है उसको आगे जाने दें। यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है कि इसको कहे कि भाई आपके पास चैन नहीं है, आप थोड़ी देर सब्र कर ले।
लेकिन वो बिल्कुल बीचों बीच आया है और बस उन्होंने रोड को बंद किया हुआ है। क्या किया जा सकता है। ये जो है ना गई है और इसको अब ये निकाल रहे हैं। हालांकि ये बेहतरीन गाड़ी है लेकिन ये नीचे गिरा है और हमारे पुलिस जवान खड़े हैं लेकिन ये भी बेबस है। इनके पास भी जंजीरें नहीं है तो ये सूरत हाल है। खान जी मेहरबानी अल्लाह मेहरबानी कि अगर इसको साफ किया जाए तो फिर क्या है, ये आप बड़े बड़े जो है ना ये खड्डे आप देख लीजिएगा, ये तो साफ होना चाहिए ना, ये साफ नहीं करते। ये देखिए ये सूरत हाल है। ये अब हम असरेत के मुकाम पर गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई है और तकरीबन 6 घंटे हो गए कि हम असरेत तक पहुँच गए हैं लेकिन सूरत हाल वही जो कि तो है और ये सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं रोड को कहते हैं साफ़ किया है और रोड साफ़ नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? हम जा रहे हैं अभी फिलहाल सियालकोट जा रहे हैं। रात है, बर्फबारी है, कालाम का सुनसान रोड है। हाँ जी क्या कहेंगे? बस ये यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ क्यों फंसी है, क्या मसला है? ये बर्फ की वजह से रात को बहुत बर्फबारी हुई है और सड़क जो है ना वो बंद है। हाँ जी ये हमारी गाड़ी है। अच्छा ये गाड़ी है। हाँ जी ठीक 2 ठीक, बजे ठीक। के हम निकले हुए हैं वहाँ 2 से। बजे के? जी कलाम अच्छा। से 2 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक इधर पहुँचे हैं ठीक और अभी ठीक। भी 2-3 घंटे का सफर आगे है। आगे है बिल्कुल जी। हाँ जी। सही सही। ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ डबल आई है। तो डबल गाड़ियों के फ़वाइद ये है कि ये अपने आप को भी फंसवाता है और दूसरे भी फंस जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी जो है ना वो आ रही है लेकिन इनको रास्ता नहीं है। तो हम अगर बहैसियत कौम ये शऊर पैदा करें और ये देखें कि थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो बस अल्लाह रहम करे। आपका कहाँ से आए और क्या कहेंगे? रात है, बर्फबारी हो रही है। मोहम्मद रिजवाना भाई मेरा नाम। ठीक है। तो कसूर से आया। कसूर से आए? हाँ कसूर से आया बुल्ले शाह की नगरी से। अच्छा। तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा बहुत मज़ा आया। सही मज़ा आया माशाल्लाह। और ये तो रोड जो बंद है और ये मसाइल जो है कि वो एंजॉय हो रहा है। एंजॉय हो रहा है, इसमें भी एंजॉय तलाश कर लेते हैं हम पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। फ्लाइंग कोच वाले जो है ना इलीगल ऑपरेशन करके इस तरफ आ रहे थे। तो ये सारा मामला है। अगर अपनी लाइन में जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये लोग अपनी लाइन में नहीं जाते। ये सूरत हाल है। यहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद है, गड्ढे भी है और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल से ये चढ़ाई भी क्रॉस करी। ये पिशमाल के मुकाम पर 3 जगह पर, पिशमाल में 3 और ये एक असरत के मुकाम पर। तो ये सारे मसाइल के जड़ है, 4 जगहों पर मुश्किलात है। बेयार मददगार सयाह यहाँ पर मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है ये असरत के मुकाम पर। ओए होए होए ओए होए होए मनम सारा मसला है लेकिन कोई नहीं। चमगढ़ के मुकाम पर
चमगढ़ के मुकाम पर। तकरीबन चमगढ़ से थोड़ा आगे हम आए हैं और अब हम इसको खोल रहे हैं। आखिर हम पहुंच गए। तकरीबन कोई 7 घंटे में हम पहुंचे बहरैन बाज़ार। आप देख सकते हैं तो 7 घंटे हमें लगे और ये इस वजह से लगे कि कोई मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला नहीं था। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिलीफ नहीं थी। उन्होंने पहली दफ़ा मतलब जैसे ही उन्होंने सड़क को साफ़ किया बस वही था, बाकी खैर खैरियत थी। तो तकरीबन 7 घंटे या 7.5 घंटे हमें लगे और काफ़ी थका देने वाला सफ़र था, लेकिन मैं सारे रास्ते पर काम करता रहा तो इस वजह से किसी के साथ हेल्प करता, कोई गलत ओवरटेक करता तो उसको मना करता। काफ़ी कोशिश की हमने कि लोगों को रिलीफ दे सके। रास्ते में हमने तकरीबन 10 से 12 पोस्टर्स वगैरह हमने देखे, इसमें फैमिली स्टूडेंट्स वगैरह थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो खैरियत से हम आए और इनके लिए भी दुआ है कि वो भी खैरियत से जाए। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर गाड़ियों की सड़क के दोनों किनारों पर आप देख सकते हैं कि पोस्टल गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये ज़िले इंतज़ामिया की जो है ना वो कसूरवार है। उनको चाहिए था कि बग़ैर जंजीरों के कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं करते, तो ये मसला ना होता। और अगर अलाउ करते तो पहले कालाम वाले उनको छोड़ते कि भाई 4 बजे तक 5 बजे तक आप कालाम से निकल जाए, तो फिर ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बदकिस्मती से कोई प्लानिंग करने वाला नहीं है। बहरैन में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और रेस्टोरेंट वगैरह बंद है। इकबाल होटल जो कि मशहूर है वहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें तमाम ख़त्म हो चुकी है। ये सूरत हाल है।